ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 5 पे। वो बात करता है कि आल्दो वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, अगरचे हम ये बात पूरे यकीन या वसूख के साथ नहीं कह सकते, इट सीम्स मोस्ट लाइकली डैट, ऐसा दिखाई देता है, डैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच वे एज दिस, ऐसा दिखाई देता है जैसे इंसानी नस्ल की इर्तिका ऐसे ही मुमकिन हुई हो। स्टैंडिंग ऑन आवर ग्रेन ऑफ सैंड, अपने रेत के ज़रे पर खड़े होकर, इट मीन्स ज़मीन पर खड़े होकर, वी ट्राई टू डिस्कवर, हम ये जानने की कोशिश करते हैं, द नेचर एंड पर्पस, फितरत और मकसद ऑफ द यूनिवर्स, कायनात का। वो कहता है कि आज हम रेत के छोटे ज़रे पर खड़े होके कायनात का जो मकसद है या फिर उसकी फितरत है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, जो हमारे घर के इर्द गिर्द ज़मान और मकान में फैली हुई है। आवर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फेयर, हमारा जो पहला एहसास है वो खौफ का एहसास है। बच्चों इस लाइन को अंडरलाइन करें। अब वो अपने खदशात बताएगा कि ज़मीन पर रहते हुए हमारे कौन कौन से खदशात या खौफ हैं हमें। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हम इस कायनात को डराने वाली या फिर खौफजदा करने वाली पाते हैं, या हम इस कायनात से खौफजदा हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस, इसकी इमेंस कहते हैं बहुत ज़्यादा या लामतनाही डिस्टेंस, फासले की वजह से। वो कहते हैं कि हम कायनात से इसलिए डरते हैं इसके जो लामतनाही डिस्टेंसेस हैं, फासले हैं, उनकी वजह से, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जो हम आज तक नहीं समझ सके। फिर को कहता है कि फ्राइटनिंग, हम इसलिए भी कायनात से डरते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, इसमें जो वक्त का हाथा है उसकी वजह से भी हम कायनात से डरते हैं। पीछे हमने पढ़ा था ना कि 2 अरब साल पहले ये वाक़या हुआ था, तो इट मीन्स कि कायनात को चलते हुए एक लंबा टाइम हो चुका है, तो वो उस टाइम ने जो हाथा कर रखा है ना उसका एक लंबे अरसे से, ये चीज़ भी ऑथर को खौफजदा करती है। फिर उसके बाद वो बात करते हैं सो ग्रेट डैट वी कैन नॉट इमेजिन, और ये वक्त का हाथा भी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, कहता है कि ये वक्त का इतना लंबा अरसा है कि अगर हम अपनी तारीख को ज़मीन पर इंसानी तारीख को उठाकर देखें तो ये तो उसके सामने बहुत मामूली है। फ्राइटनिंग, हम इसलिए भी खौफजदा हैं, बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लॉनलीनेस, अपनी मुकम्मल तन्हाई की वजह से, एंड और बिकॉज ऑफ आवर लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, और हम इसलिए भी खौफजदा हैं खला के अंदर जो हमारे घर की छोटापन है, हमारी ज़मीन का छोटापन है, उसकी वजह से। अ मिलियंथ पार्ट ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड, वो कहता है इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे दुनिया की तमाम समंदरी रेत के एक ज़रे का 10 लाखवां हिस्सा हो हम, ठीक है। एक ज़रा कितना छोटा होता है, और फर्दर ज़मीन इतनी छोटी, ज़मीन की हैसियत इतनी कम है, जैसे वो कहता है कि रेत के एक ज़रे को पकड़ा जाए तो उसका आगे से 10 लाखवां हिस्सा। ऐसे ही हम लोग कायनात के अंदर हैं, ज़मीन ऐसे ही कायनात के अंदर छोटी है। फिर इसके बाद वो बात करता है बच्चों के कहाँ गया है, 1 मिनट कहीं गायब ही हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद वो बात करता है बट अबव ऑल एल्स, लेकिन इस सब के बावजूद वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हम फिर भी इस कायनात को डराने वाली पाते हैं, या कायनात हमें खौफजदा करती है, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट एनीवेयर इन इट एक्सेप्ट ऑन द अर्थ। वो कहता है कि सबसे जो बड़ी वजह है या रीज़न है हमारे खौफजदा होने की, वो ये है कि हमें इस यूनिवर्स के अंदर अपने जैसी, या हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन के अलावा अपने जैसी कोई और ज़मीन या जगह नज़र नहीं आती। इट मीन्स कि हमारे अलावा कोई और ऐसा सियारा या सितारा नहीं है कायनात के अंदर जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन हो। इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट, क्योंकि इसका जो ज़्यादा हिस्सा है, एम्प्टी स्पेस इज़ सो, इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादा हिस्से में एम्प्टी स्पेस खाली खला के अंदर इज़ सो कोल्ड, इतनी ठंड है, डैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोज़न, की ज़िंदगी जम जाएगी। वो कहता है खला का जो ज़्यादा हिस्सा है वहाँ पर तो इतनी ठंड है कि ज़िंदगी वहाँ पे जम के ख़त्म हो जाएगी। और मोस्ट ऑफ द मैटर, ज़्यादातर मादे इन स्पेस खला के अंदर इज़ सो हॉट एज़ टू मेक लाइफ टू ऑन इट इम्पॉसिबल, और कुछ मादे इतने गर्म है कि वहाँ पर ज़िंदगी नामुमकिन है। Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system.
ऐसा दिखाई देता है कि कायनात की जो मंसूबा बंदी है जिसने सियारों को या सितारों को जन्म दिया, उसमें ज़िंदगी का कोई ख़ास किरदार नहीं है या ज़िंदगी कोई ख़ास किरदार नहीं रखती। कैलकुलेशन शोज दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम इन प्लेस। अदाद शुमार से ये चीज़ हमें पता चलती है कि खला में इस किस्म के जो निज़ाम है वो बहुत कम हैं। इसके बाद वो बात करता है कि येट एज वी कैन सी लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक अर्थ। वो कहता है कि जहाँ तक हम ये चीज़ देखते हैं, ऐसी ज़िंदगी जो हम ज़मीन पर पाते हैं ये सिर्फ ज़मीन जैसे सियारों पर ही मुमकिन है। इट नीड्स सूटेबल फिज़िकल कंडीशन फॉर इट्स अपीयरेंस। इसको अपना वजूद कायम रखने के लिए मुनासिब तिबी हालात की ज़रूरत होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ टेम्परेचर, जिसमें सबसे अहम टेम्परेचर दर्जा हरारत है। एट विच सब्सटेंस, जिसके अंदर मादे जो होते हैं कैन एग्जिस्ट, वो पैदा हो सकते हैं, ठहर सकते हैं लिक्विड स्टेट, एक माया हालत में। इट मीन्स कि हमारी ज़मीन पर रहने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और टेम्परेचर कौन सा, जिसमें चीज़ें लिक्विड यानी माया हालत में खड़ी रह सकती हैं या पैदा हो सकती हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे आपका दूसरा भी पैरा ख़त्म हुआ। अब लास्ट में जस्ट एक दो पैराग्राफ है छोटे छोटे, ये हम कल जब आपके पढ़ेंगे ना वो ईडीएम्स, ठीक है, तो उसके साथ हम ये भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। अभी नोट करें आप लोग इसके सिनोनिम्स। सबसे पहली लाइन में वर्ड दिया हुआ है सर्टेनिटी का, ठीक है, उसका लिखें। सर्टन होता है यकीन, और यहाँ पे सर्टेनिटी का लिखें यकीन, और इसका आएगा सिनोनिम एश्योरेंस, ASSURANCE एश्योरेंस, और दूसरा लिखें, या फिर आप इसका एश्योरेंस भी लिख सकते हैं। एश्योरेंस भी और एश्योरेंस दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने अगली लाइन में पहला वर्ड दिया हुआ ह्यूमन रेस, ठीक है, इसका लिखें मैनकाइंड, MANKIND मैनकाइंड, और दूसरा इसका ह्यूमैनिटी लिखें HUMANITY, ठीक है, ह्यूमैनिटी। इसके बाद अपने थर्ड लाइन के अंदर डिस्कवर का वर्ड दिया हुआ है। डिस्कवर होता है फाइंड आउट करना, इसका आएगा एक्सप्लोर, EXPLOR एक्सप्लोर, और दूसरा फाइंड लिख लें, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपने जो नोट करना है वो लाइन नंबर 4 में सराउंड्स का वर्ड दिया हुआ है, उसको चेक करें। इसका आएगा इन सर्कल, सराउंड होता है ना घेर लेना, तो इन सर्कल ENCIRCLE, ठीक है, ENCIRCLES इन सर्कल्स, और दूसरा इन कंपस, ठीक है, ENCOMPASS। इसके बाद आपने अगली लाइन के अंदर वर्ड दिया हुआ है फ्राइटनिंग का, उसका लिखें टेरिफाइंग, TERRIFYING टेरिफाइंग, और दूसरा स्केयरिंग भी आ सकता है SCARING, स्केयरिंग भी होता है डराने वाली। उसके बाद बच्चों उससे अगली लाइन में वर्ड दिया हुआ है स्ट्रेचेस का। स्ट्रेचेस होता है फैलाना, इसका आएगा एक्सपेंसिस, EXPANSES एक्सपेंसिस, और दूसरा इसका लिखेंगे आप लोग वास्टनेस, VASTNESS, ठीक है, वास्टनेस। उसके बाद अगली लाइन में आपने चेक करना है वर्ड दिया हुआ है लॉनलीनेस का। कौन सी लाइन है, एक मिनट, लेट मी चेक इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों 8 लाइन पे लॉनलीनेस का वर्ड है, इसका आएगा सॉलिट्यूड, ठीक है, SOLITUDE सॉलिट्यूड। लॉनलीनेस होता है तन्हा, और सॉलिट्यूड भी तन्हाई को कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने नोट करना है कौन सा वर्ड, बस इतने ही सिनोनिम्स हैं, ठीक है, इनको नोट कर लें आप लोग। ओके बच्चों, इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे पूछ लें आप लोग मैसेज करके। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप लोग बुक्स किन किन बच्चों के पास हैं? कल आप लोग जो सारे चुप है ना, मुझे नहीं लगता आप लोगों के पास बुक्स हैं, और अगर बुक्स नहीं है तो पढ़ना कैसे, मुझे बता दें। अगर नहीं है बुक्स तो मैं यहाँ से इसकी पिक्चर सेंड कर देती हूँ आपको, पिक्चर सामने रख के हैंड फ्री यूज़ करके, तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लिया करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।